रानी की शादी तय हो रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी परेशानियां थी। वे विनोद को तो अच्छी तरह से जानती थी, पर अपने होने वाले सास ससुर का व्यवहार उसको पता नहीं था। विनोद अपने मम्मी पापा के बारे में हमेशा अच्छी ही बातें बोलता था, लेकिन वे शादी के पहले अपने सास ससुर से मिलना चाहती थी। रानी की मम्मी पापा ने विनोद के मम्मी पापा को सपरिवार एक दिन शाम को घर आने को कहा। रानी और विनोद एक दूसरे को पसंद तो करते थे और उन्हीं के कहने से यह शादी की बात आगे बढ़ने जा रही थी। थोड़ी बहुत बातचीत और औपचारिकता होने के बाद अचानक रानी ने कहा, आंटी जी और अंकल जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं शादी के पहले आपके घर आकर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ। विनोद और मैं वहीं से ऑफिस निकल जाएंगे और मैं आपके गेस्ट रूम में ही रह लूँगी। रानी की अटपटी बात सुनकर विनोद के मम्मी पापा समेत उसके अपने मम्मी पापा भौचक रह गए। रानी के मम्मी उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। रानी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला शादी के पहले कौन सी लड़की ससुराल जाकर रहती है? तुम आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर क्या चाहती हो? नई नई रीत चलाने लगती हो। मम्मी, मैं विनोद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने को नहीं बोल रही हूँ। मैं उसके मम्मी पापा और बाकी सदस्यों के साथ मैं रहना चाहती हूँ। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है कि बहू ससुराल में आकर पहले रहना चाहती है। आखिर हमारे घर की क्या जांच पड़ताल करना चाहती है? हमारे घर की जासूसी करके क्या साबित करेगी? उसके बाद ही विनोद से जोड़ेगी। विनोद की मम्मी गुस्से होते हुए बोली। रानी मुस्कुरा कर बोलती है, आंटी जी, इसमें बुराई क्या है? मैं बड़ी भाभी के साथ रह लूँगी। आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू कैसे रहती है। आप मेरी जेठानी को नहीं लाए? आपने देवर के लिए वे लड़की पसंद करने नहीं आई? तभी तबाक सब विनोद की मम्मी बोलती है, हमारे घर की बहू लड़की पसंद करने नहीं जाती है। शादी तो विनोद को करनी है, तो उसमें बड़ी बहू क्या करेगी? आंटी जी, हमने तो आपको सब परिवार बुलाया था। आपके परिवार में आपकी बड़ी बहू नहीं आती है क्या? फिर तो आपको भी नहीं आना चाहिए था। आप भी तो उस घर की बहू हैं। रानी की बात सुनकर विनोद की मम्मी आग बबूला हो गई। यह कैसी लड़की से तू शादी कर रहा है विनोद? ये तो इतनी मुफ्त है कि तू तो कह रहा था यह तो तेरी भाभी से भी सीधी है। कभी उसने शादी के बाद भी कभी जुबान नहीं खोली। यह तो अभी से जवान से आग उगल रही है। और तू तो कह रहा था रानी शादी के बाद नौकरी करना छोड़ देगी, पर मुझे तो इसको देखकर लगता है कि यह हमारे घर के लिए सही नहीं है। यह सुनकर रानी के पैरों तले जमीन सरक गई। विनोद, मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। तुम तो मुझसे 2 साल से जानते हो। मैं तुम्हारे साथ ही ऑफिस में काम करती हूँ। इतनी अच्छी नौकरी मैं छोड़ दूँगी, यह तुमने सोचा भी कैसे? विनोद, तुम मेरे भाग विधाता नहीं हो। मैंने अपना भाग खुद बनाया है। मैंने अपने भाग से ये नौकरी पाई है और तुम्हारे घर वालों के कहने से मैं यह सब छोड़कर इनकी सेवा करने में लग जाऊंगी। ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? आंटी अंकल, आप मेरे होने वाले सास ससुर हो। आप मेरे भाग विधाता बनने की कोशिश मत करिए। मैं आपके कहने मात्र से यह सब नहीं छोड़ूंगी। मैं शादी के पहले
आपके घर आ बस इसलिए रहना चाहती थी ताकि आपके घर में आपकी बड़ी बहू की क्या स्थिति है मैं यह सब जान सकूं। शादी के पहले ही मैं अपना निर्णय ले सकूं। विनोद, मैंने तुम पर भरोसा किया था और मैं तो तुमसे शादी करने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने यह साथ रहने की झूठी बात की। इससे आप सबकी असलियत मेरे सामने आ गई। जब तुम्हारी भाभी साथ में नहीं आई तो मैं यह समझ गई थी कि तुम्हारे घर में बहुओं की क्या स्थिति है। मैं अपने भाग का निर्माण तुम पर नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें मैं अपना जीवन साथी चुनने वाली थी, पर तुम तो मेरे भाग विधाता बनने चले थे। मैंने अपने भाग और जीवन का फैसला करने का हक किसी को भी नहीं दिया है। पता नहीं इतना पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने के बाद भी लड़कियां अपना भाग विधाता ससुराल वालों और पति को क्यों चुन लेती है। वे इजाज़त देंगे तो नौकरी करती है, नहीं तो आसानी से छोड़ देती है। फिर दोबारा करने का दबाव बनाते हैं तो फिर से वे नौकरी या अपना छोड़ा हुआ काम कर लेती है। पर मैं उन सब में से नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर अब मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। मुझे तुमसे भी अच्छा जीवन साथी आगे मिल सकता है। मैं अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीऊँगी। तुम मेरे भाग विधाता नहीं बन सकते हो। विनोद का परिवार मुंह लटकाकर चला गया। आशा करती हूँ कि यह कहानी पसंद आई होगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।